बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने नंबर सिस्टम में डिफरेंट नंबर सिस्टम को बड़ी डिटेल्स के साथ स्टडी किया। अब हमने ये देखना है कि हम कौन से डिजिटल सर्किट्स जो है और उनके अंदर कौन कौन से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो उनमें सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिजिटल गेट्स कहा जाता है। अब जो डिजिटल गेट्स हैं, ये डिजिटल गेट्स एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का नाम है जो डिफरेंट लॉजिक फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करने के काम आते हैं। अब जो लॉजिक फंक्शंस हैं उनको हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, उसको बेसिक लॉजिक फंक्शन कहा जाता है। पहला है नॉट फंक्शन, दूसरा है एंड फंक्शन और तीसरा है और फंक्शन। उसके बाद है यूनिवर्सल लॉजिक फंक्शन। यूनिवर्सल लॉजिक फंक्शन ये होता है कि आप कोई से दो, यानी एक नॉट और एक एंड, इन दोनों को कंबाइन कर दें, या और नॉट को कंबाइन कर दें, यानी इन दोनों में से किसी एक को आपने नॉट के साथ कंबाइन कर दिया तो वो यूनिवर्सल लॉजिक फंक्शन बन जाता है। तो और को नॉट के साथ कंबाइन करें वो नॉर बन जाएगा, और एंड को नॉट के साथ कंबाइन करेंगे वो नैंड बन जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है एक्सक्लूसिव फंक्शंस की। तो एक है एक्सक्लूसिव और गेट और दूसरा है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं नॉट गेट की। तो ये नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है, ये इसका डिस्टिंक्ट सिंबल है। इसमें ये जो बबल साइन होता है ये निगेशन को इंडिकेट करता है, यानी ये बताता है कि आपने लॉजिक लेवल को इन्वर्ट कर दिया, निगेट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि लॉजिक लेवल तो सिर्फ 2 ही थे, या लो लेवल लॉजिक थी या हाई लेवल लॉजिक थी। तो इसका मतलब है ये लो लेवल को हाई में कन्वर्ट कर देगा और हाई लेवल को लो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर इनपुट को एक्टिव उस वक्त समझा जाता है जब इनपुट हाई होती है। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर लगा देंगे। यहाँ पर आउटपुट पे आपने बबल का सिंबल लगाया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर आउटपुट उस वक्त हाई समझी जाएगी, एक्टिव समझी जाएगी, जब यहाँ पर लो सिग्नल आएगा। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसमें आप कहेंगे आउटपुट जो है वो एक्टिव लो है और इनपुट जो है वो एक्टिव हाई है। अगर मैं बबल को इस तरह से इंडिकेट कर दूं कि मैंने इनपुट वाली साइड पे बबल लगा दिया, तो इसका मतलब है इनपुट को उस वक्त एक्टिव समझा जाएगा जब वो लो होगी, यानी ये बबल जिस साइड पे होगा तो उस साइड को एक्टिव लो समझा जाएगा। और इस वक्त आउटपुट जो है वो एक्टिव हाई है क्योंकि यहाँ पर बबल का सिंबल नहीं है। खैर, ये दोनों सिंबल इक्विवेलेंट हैं। और एक रेक्टेंगल शेप में अगर आपने नॉट गेट को रिप्रेजेंट करना है तो ये उसका सिंबल है कि आप बॉक्स उसके बीच में 1 लिख देते हैं और इसके आगे जो है वो ये इंडिकेटर लगा देते हैं। और अगर आउटपुट पे इंडिकेटर लगाएंगे तो इसका मतलब है ये पोलैरिटी इंडिकेटर है, यानी ये बता रहा है कि हाई से लो की तरफ जो है वो सिग्नल जा रहा है। और अगर आप इनपुट पे लगा दें तो इसका मतलब है ये इनपुट एक्टिव लो है, आउटपुट पे लगा दें तो आउटपुट एक्टिव लो है। टाइमिंग डायग्राम की बात कर लेते हैं कि इनपुट ए पे अब आपने ये फंक्शन देखें कि आउटपुट जो है वो इनपुट का कंप्लीमेंट है। ये जो बार का सिंबल है ये कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखें ये ए की वेव फॉर्म है 0 1 0 1 0 1। तो जो आउटपुट होगी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, जब इनपुट 0 आउटपुट 1, इनपुट 1 आउटपुट 0, ये 0 होगी और ये 1। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एप्लीकेशन ये है कि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा वंस कम्प्लीमेंट, और वंस कम्प्लीमेंट में हम हर बिट को, हर नंबर को उसके कम्प्लीमेंट से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पर 8 बिट का नंबर है, अगर आपने उसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है तो आपको 8 नॉट गेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये नंबर है 10110011। तो जब ये नॉट गेट में से पास करके उसके आउटपुट पे पहुंचेगा तो बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। ये 1 0 में कन्वर्ट, ये 0 1 में, ये दोनों 1 0s में कन्वर्ट, ये दोनों 0s 1 में कन्वर्ट, और ये दोनों 1s 0s में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये नॉट गेट का बेसिक काम है। नॉट गेट से अगली बात हम करते हैं एंड गेट की। ये एंड गेट का सिंबल है और ये उसका रेक्टेंगुलर सिंबल है। ये इसका लॉजिकल फंक्शन है x इज इक्वल टू ए एंड बी। ये जो डॉट का सिंबल है इसको हम एंड पढ़ेंगे, डॉट की बजाय इसको एंड कहेंगे। ये इसका ट्रुथ टेबल है a b और x। अब इसमें देखें आउटपुट इज लो,
इफ़ एनी ऑफ द इनपुट टर्न्स लो, कोई एक इनपुट भी लो हो जाएगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। यानी ये समझें कि जैसे लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो नंबर्स की, ये वही है। और मल्टीप्लिकेशन में हम जानते हैं कि अगर कोई एक नंबर भी ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। और आउटपुट वन उसी वक्त होगी, यानी आउटपुट इज़ हाई इफ़ ऑल द इनपुट्स आर हाई। तो वन इंटू वन, ये आपके पास वन आ जाएगा। यहाँ पर हमने टू इनपुट एंड गेट सिंप्लिसिटी के लिए लिया। अगर थ्री इनपुट लेंगे तो तब भी ऐसी ही सिचुएशन होगी कि जब तीनों इनपुट्स हाई होंगी, वन वन वन, तो उस वक्त आउटपुट वन होगी। कोई एक इनपुट भी अगर लो हो जाए, सारी लो हो जाए, दो लो हो जाए, तो आउटपुट जो है वो लो रहेगी। तो इसका मतलब है एंड गेट ज़ीरो लेवल को फ़ौरन सेंस कर लेता है कि जैसे ही इसकी इनपुट पे, किसी एक इनपुट पे ज़ीरो आता है तो आउटपुट को फ़ौरन जो है वो लो कर देता है। और आउटपुट को हाई उसी वक्त करेगा जब सारी इनपुट्स को जो है वो हाई जो है वो सेंस करेगा। यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है कि हम कार में सवार होते हैं और सीट बेल्ट नहीं बांधते, तो वहाँ पर एक अलार्म जो है वो ऑन हो जाता है। तो उसका सर्किट जो है वो एंड गेट से इजीली बनाया जा सकता है कि एक्चुअली में जब आप इग्नाइट करते हैं, यानी जब आप कार को इग्नाइट करेंगे, इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे, तो उसी वक्त एक टाइमर भी ऑन हो जाता है और वो 30 सेकंड के लिए लेट्स सपोज ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब है इग्निशन ऑन कर दी, ये हाई हो गया, टाइमर जो है वो 30 सेकंड के लिए हाई हो गया। अब अगर आपने सीट बेल्ट अनबकल रखी होगी तो सीट बेल्ट के साथ जो सेंसर लगा हुआ है वो वन जनरेट करेगा। तो अब तीनों इनपुट्स वन है तो आउटपुट भी क्या होगी, वन होगी, और अलार्म जो है वो ऑन रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट को बकल कर लेते हैं तो ये वाली इनपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो उस वक्त आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है अगर आप सीट बेल्ट बांध लेंगे तो उस वक्त अलार्म ऑफ हो जाएगा। अगर आप सीट बेल्ट को नहीं बांधते, अनबकल रखते हैं, तो 30 सेकंड के लिए ये टाइमर ऑन रहेगा और अलार्म जो है वो बजता रहेगा, आपको इंडिकेशन देता रहेगा। और गेट ए और बी, ये और गेट का सिंबल, ये उसकी रेक्टेंगुलर आउटलाइन वाली शेप है, लॉजिकल एडिशन के काम आता है। अब ये आम अरिथमेटिक एडिशन नहीं है जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी, ये है लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन में सिर्फ दो ही लेवल होते हैं, यानी आप या तो आउटपुट पे आपको लो लेवल मिलेगा या हाई लेवल मिलेगा। तो अगर आप देखें कोई एक इनपुट भी अगर हाई हो जाएगी तो आउटपुट हाई होगी, यानी वन प्लस वन को टू नहीं कहना, वन प्लस वन को वन ही कहना है। हाई में हाई ऐड करें तो आंसर आपको हाई मिलेगा, वन में ज़ीरो ऐड करें वन, ज़ीरो में वन ऐड करें वन, और आउटपुट लो उसी वक्त होगी जब दोनों इनपुट्स लो होंगी। तो आउटपुट इज़ लो इफ़ ऑल द इनपुट्स आर लो, और आउटपुट इज़ हाई इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ हाई। कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए तो आउटपुट को फ़ौरन क्या करेगा, हाई कर देगा। अब ये आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रूम है और उस रूम में दो विंडोज़ हैं, एक डोर है और दो विंडोज़ हैं। हम उसके साथ एक अलार्म लगा लेते हैं। अब जैसे ही विंडो ओपन हो या डोर ओपन हो तो उसके साथ लगा हुआ सेंसर वन जनरेट करेगा, हाई लेवल जनरेट करेगा, और अगर विंडोज़ या डोर क्लोज हैं तो वो क्या करेगा, ज़ीरो जनरेट करेगा। अब आप रात के वक्त जो है वो इस सर्किट को ऑन कर दें, किसी भी वजह से कोई विंडो जो है वो ओपन हो जाती है, तो जैसे ही विंडो ओपन होगी तो वहाँ पर वन जनरेट हो जाएगा, और वन जनरेट होने का मतलब है कि फ़ौरन आउटपुट हाई हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कोई एक इनपुट भी हाई हो गए तो आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। तो उस वक्त अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा, तो आपको फ़ौरन इंडिकेशन हो जाएगी कि विंडो या जो है वो डोर ओपन हो चुका है। तो थेफ्ट अलार्म जैसे आप चोर से बचने के लिए ये अलार्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नैंड गेट की। अब नैंड गेट जो है वो एंड गेट के आगे बबल का सिंबल लगा लें तो ये नैंड गेट बन जाता है। यानी हमने कहा था कि जो एंड का फंक्शन है जस्ट उसका कंप्लीमेंट करना है, तो एंड का फंक्शन था ए एंड बी, आपने उसके ऊपर कंप्लीमेंट कर दिया। अब कोई एक इनपुट भी ज़ीरो हो जाएगी तो आउटपुट इसकी हाई हो जाएगी, और आउटपुट लो उसी वक्त होनी है जब सारे इनपुट्स जो है वो हाई होंगे। यानी ये बिल्कुल एंड का ऑपोजिट है। एंड में कोई एक इनपुट भी ज़ीरो होती थी तो आउटपुट ज़ीरो हो जाती थी। अब यहाँ पर कोई एक इनपुट भी ज़ीरो होगी तो आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। एंड में आउटपुट हाई उस वक्त होती थी जब सारी इनपुट्स हाई होती थी, यहाँ पर जब सारी इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। तो ये नैंड गेट है, और इस नैंड गेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस नैंड गेट को और गेट के इक्विवेलेंट कहा जाता है, इसको नेगेटिव लॉजिक और गेट कहा जाता है। यानी अगर आप नैंड गेट की बजाय एक और गेट इस्तेमाल करें, लेकिन और गेट पे इनपुट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले उनको कंप्लीमेंट कर लें, यानी आप ए का कंप्लीमेंट करें और बी का कंप्लीमेंट करें, उनको ऐड करें, तो ये आपके पास जो है ये भी नैंड गेट का फंक्शन देगा। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉजिक और गेट। यानी ए डॉट बी कंप्लीमेंट का फंक्शन
या ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट का फंक्शन, इन दोनों का ट्रुथ टेबल सेम आता है। तो इसलिए अ पॉजिटिव लॉजिक नैंड गेट इज इक्वल टू अ नेगेटिव लॉजिक और गेट। नेक्स्ट है नॉर गेट। अब नॉर गेट जो है वो और का कम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है और गेट के आगे बबल लगा दें, या ये और गेट का रेक्टेंगुलर सिंबल था, इसके आगे आप जो है वो ये निगेशन इंडिकेटर लगा दें। x इजिकल टू ए और बी कम्प्लीमेंट, यानी आपने पहले और का फंक्शन परफॉर्म करना है और उसके बाद जो है वो होल का कम्प्लीमेंट लेना है। अब और में ये था कि कोई एक इनपुट भी हाई होती थी तो आउटपुट हाई हो जाती थी, और आउटपुट लो उस वक्त रहती थी जब सारे इनपुट्स लो हैं। अब यहाँ पर आउटपुट हाई उसी वक्त होगी जब सारी इनपुट्स लो होंगी, और आउटपुट लो उस वक्त होगी जब कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए, तो उस वक्त आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। तो आप इस तरह से याद रखें। और दूसरी बात कि ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि आप इस पॉजिटिव लॉजिक नॉर गेट को नेगेटिव लॉजिक एंड गेट कह सकते हैं। यानी ये देखें एंड गेट ही है, लेकिन इनपुट अप्लाई करने से पहले आपने उसके ऊपर बबल लगा दिया, तो इसका मतलब है नेगेटिव लॉजिक एंड गेट। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और गेट। अब जो एक्सक्लूसिव और गेट है, ये और गेट के साथ ही जैसे यहाँ पर एक और कर्व लगा दें ए बी और ये एक्स। अब ये उसका रेक्टेंगुलर सिंबल है, ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है। और का सिंबल आपने देखा जस्ट प्लस साइन से, यहाँ पर जो है उसके ऊपर एक जो है सर्कल लगा देंगे, और ये इसकी डेरिवेशन ए कम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट, ये इसका ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल में देखें अगर इनपुट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी ये 0 है ये 1 है, ये 1 है ये 0 है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनइक्वल हैं, तो उस वक्त आउटपुट हाई हो जाएगी। और जब इनपुट सेम है तो उस वक्त आउटपुट जो है वो लो होगी। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है। अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट लॉजिक लेवल्स के ऊपर हैं तो फ़ौरन आउटपुट जो है उसकी हाई हो जाएगी। इसको बनाने का एक और तरीका कार देखें। पहले आपने ए का कम्प्लीमेंट लिया, ए के आगे क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगाया, तो ये ए कम्प्लीमेंट, और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एंड गेट है। एंड गेट का क्या काम होता है, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना। तो इसकी एक इनपुट पे है ए कम्प्लीमेंट, दूसरे इनपुट है बी। फिर यहाँ पर देखें आपने b का कम्प्लीमेंट किया, ये b का कम्प्लीमेंट आ गया और ये a आ गया, तो ये बना a b कम्प्लीमेंट। और फिर आपने और गेट के जरिए इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि और गेट का काम है लॉजिकल एडिशन करना। तो यहाँ पर जो है वो a कम्प्लीमेंट b प्लस a b कम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है ये एक्सक्लूसिव और गेट का ऑपोजिट है, यानी ये इस सेम यही वाला सिंबल, बस आउटपुट पे बबल आ गया, यही वाला सिंबल आउटपुट पे एक पोलैरिटी इंडिकेटर आ गया। एक्सक्लूसिव नॉर का जो सिंबल है वो ये है कि आप जो है वो डॉट लगाएं, उसके इर्द गिर्द सर्कल लगा दें, एक्सक्लूसिव नॉर है। ये इसकी डेरिवेशन है ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। जो ये ट्रुथ टेबल होगा बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव और का ऑपोजिट है एक्सक्लूसिव नॉर। अब देखें यहाँ पर दोनों इनपुट जब बराबर हैं, 0 0 है या दोनों 1 1 है, तो आउटपुट 1 है। जब दोनों इनपुट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो आउटपुट जो है वो 0 आ रही है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ए और बी आपने इनको एक एंड गेट की मदद से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया ए इंटू बी। फिर आपने ए का कम्प्लीमेंट लिया, देखें आपने नॉट गेट लगाया तो ए का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। बी के आगे भी आपने एक नॉट गेट लगाया तो बी का कम्प्लीमेंट, और एंड गेट इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद आपने लगाया और गेट जो इन दोनों को ऐड कर देगा, तो ये बनेगा ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। तो ये है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट्स, जिसमें हमने 7 गेट्स की जो है वो डिस्कशन की। 8 तो उन 7 गेट्स को आप जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, इनके लॉजिकल फंक्शन जो है वो उनको देखिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।